हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी मित्रों को अक्षय तृतीया एवं आखा तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अक्षय तृतीया का पर्व आ रहा है और इस दिन हम बड़े ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चन करते हैं। सो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में। इस दिन हमारी क्या दिनचर्या होगी, किस प्रकार से हम पूजन अर्चन करेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, अक्षय तृतीया कब हमें मनाना है, समस्त जानकारी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अक्षय तृतीया के दिन जो है हम बड़े ही विधि विधान के साथ श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चन करते हैं, जिससे कि हम माता लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करें। इससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी की कृपा से हमारा सौभाग्य बढ़ता है और धन संबंधी हमारी जो भी चिंताएं होती है वो दूर होती हैं। कर्ज से मुक्ति मिलती है। बहुत सारी ऐसी जो हमारे जीवन में समस्याएं बनी रहती है धन संबंधी, वो सब दूर हो जाती है। तो इसलिए हमें जो है अक्षय तृतीया के दिन जो है माता लक्ष्मी श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा बड़े ही विधि विधान के साथ करनी चाहिए, जिसका कि संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि सबसे पहले महत्व के बारे में जानेंगे कि अक्षय तृतीया हम कब मनाते हैं और कैसे मनाते हैं, किस दिन हमें मनाना चाहिए और इस बार जो है 2024 में हम कब मनाएंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आने वाले इस हिंदू त्यौहार को अक्षय तृतीया एवं आखा तीज के नाम से जाना जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ अब जानते हैं, जैसा कि जो कभी कम ना होता हो उसे अक्षय कहते हैं। यानी कि जो भी चीज़ हमारी क्षय ना होती हो जिसका, उसे हम अक्षय के नाम से जानते हैं। अतः इस दिन किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं मानी जाती है। यानी कि इस दिन आप कोई भी कार्य बिना मुहूर्त के कर सकते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका फल अक्षय होता है, अर्थात उसका जो है पुण्य होता है, कभी क्षय नहीं होता और उसका पुण्य हमें पूर्ण रूप से उसका फल हमेशा जो है मिलता रहता है, वह कभी कम नहीं होता। इस दिन किए गए जप तप दान पुण्य जो है पितृ तर्पण का फल भी हमें अधिक मिलता है और इसका फल भी हमारा कभी कम नहीं होता, सदैव व्यक्ति के साथ ही बना रहता है। तो इस तरह से इस दिन जो है दान का बहुत ही विशेष महत्व रखा जाता है। आप विशेष प्रकार से दान पुण्य कर सकते हैं। जितना अधिक आप दान पुण्य करेंगे उसका फल आपको उतना अधिक मिलेगा और यह फल कभी भी, देखिए, आप कोई भी पुण्य करते हैं वह कहीं ना कहीं हमारा नष्ट हो जाता है। जब हम कभी हमसे कोई गलती हो जाती है या कोई पाप हम कर बैठते हैं तो उसका पुण्य जो है हमारा नष्ट हो जाता है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन जब आप कोई भी दान पुण्य जो भी शुभ कार्य करते हैं या जो पुण्यदायक फल आप कार्य करते हैं उसका फल आपको पूर्ण रूप से मिलता है और वह हमेशा यानी कि सदैव आपके साथ बना रहेगा। तो अक्षय तृतीया का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दिन आपको बहुत ही विधि विधान के साथ श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी है। दान पुण्य का विशेष ध्यान रखिएगा। हो सके जितना अधिक से अधिक आप दान करें उतना फल आपको प्राप्त होगा। तो दान पुण्य जप तप पूजा पाठ पितृ तर्पण भी आप करें, जिससे कि आपका जो पितृ तर्पण आप जो करेंगे उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होगा। इससे आपका पितृ दोष समाप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको जो है अक्षय तृतीया के दिन पूजन अर्चन करनी है। अक्षय तृतीया के दिन जो है आपको श्री हरि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर जी एवं मंदिर के समस्त देवी देवताओं की पूजन अर्चन आपको विधि विधान के साथ करनी है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी दिन से जो है त्रेता युग प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। इस दिन बाल कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ था। कहते हैं कि जगन्नाथ जी में चंदन यात्रा जो है आज ही के दिन से, अक्षय तृतीया के दिन से 21 दिनों तक प्रारंभ हो जाती है। इसी दिन जो है बांके बिहारी मंदिर में चरण दर्शन प्राप्त होते हैं श्री बांके बिहारी जी के। तो यह दिन बहुत ही विशेष महत्व रहता है। बहुत सारे ऐसे पुण्य कार्य हुए थे जो कि अक्षय तृतीया का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन आप माता लक्ष्मी जी और श्री नारायण जी की पूजा बहुत ही विधि विधान के साथ करें और इसका विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब पूजा के मुहूर्त के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 2024 में हम अक्षय तृतीया का पर्व कब मनाएंगे। अक्षय तृतीया की जो तिथि प्रारंभ हो रही है वह 10 मई को सुबह 4:17 से शुरू होगी और 11 मई को सुबह यानी कि आप कह सकते हैं रात की जो है 10 मई की रात
कह सकते हैं सुबह जो है 11 मई की सुबह कह सकते हैं 2:50 तक जो है समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से अक्षय तृतीया का पर्व हम 10 मई को मनाएंगे। और पूजा का मैं शुभ मुहूर्त आपको बता दूं, 10 मई को सुबह 5:33 से दोपहर 12:18 तक आप जो है पूजा अर्चन कर सकते हैं बड़े ही विधि विधान के साथ। देखिए पूरे दिन अक्षय तृतीया रहेगा, आप पूरे दिन पूजन अर्चन कर सकते हैं, लेकिन विशेष जो है पूजा का समय मैं आपको मुहूर्त बता रही हूँ वो सुबह 5 बज के यानी 5:30 बजे से 5:33 से लेके आप 12:18 तक दोपहर तक आप बड़े ही विधि विधान के साथ बहुत ही सुंदर लंबे समय तक आपको समय मिलेगा, आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको पूजा का मुहूर्त भी बता दिया है। तो चलिए पूजा की विधि में मैं आप लोग को बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जिस दिन अक्षय तृतीया है उस दिन की मैं आपको बता रही हूँ पूजा विधि। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, आपको मुख्य द्वार की साफ सफाई बहुत अच्छे से कर लेनी है और तत्पश्चात आप जो है स्नान कर लें। स्नान में आप हल्दी जो है डाल के स्नान कर सकते हैं, गंगा जल डाल के भी स्नान कर सकते हैं। और इस तरह से स्नान करने के पश्चात सबसे पहले मुख्य द्वार की आपको पूजा करनी है। इस दिन आपको जो है सुबह सवेरे अपने मुख्य द्वार की सफाई कर लेनी है। मुख्य द्वार को इस तरह से खोलना है, क्योंकि जिस प्रकार से हम दीपावली की पूजा करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें जो है अक्षय तृतीया की भी पूजा करनी है। इस दिन भी माता लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। आपको इस तरह से मुख्य द्वार पे चौखट पे दीपक प्रज्वलित करना है। तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ पूजा विधि कि यहाँ पर मैंने जैसे कि मुख्य द्वार पे दीपक प्रज्वलित किया, इसके बाद जो है अब मैं घर के मंदिर में जाऊँगी। मंदिर की पूजा किस प्रकार से करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन आप जितना हो सके उतना पूजा पाठ, दान पुण्य पूजन अर्चन जितना हो सके उतना करेंगे, उसका फल भी आपको अधिकाधिक मिलेगा। तो मुख्य द्वार की पूजा विशेष मानी जाती है। इस दिन आप तोरण वगैरह भी लगा सकते हैं। जिस प्रकार से हम दीपावली की पूजा करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको इस दिन जो है अक्षय तृतीया के दिन भी पूजन अर्चन करनी है। मुख्य द्वार की जब आपकी पूजा हो जाए इसके पश्चात आपको मंदिर में जाना है और 2 लोटा जल लेना है। 1 लोटा देखिए मैंने यहाँ पे रखा है तुलसी माता के लिए, और यहाँ पे घी का दीपक मैंने तैयार कर लिया, धूप बत्ती रख लिया है, और इस तरह से सूर्य भगवान के लिए भी आप जल निकाल लें। सर्वप्रथम आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। इसके पश्चात माता तुलसी जी की पूजा करनी है। इस दिन आप माता तुलसी जी की पूजा जरूर से करिएगा। शुक्रवार का दिन है और बहुत ही उत्तम दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है, और जब हम माता तुलसी जी की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है, जिनकी की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है और इससे हमारी जो है धन संबंधी चिंताएं दूर होती हैं। तो इस प्रकार से आपको पूजन की अच्छे से विधि विधान से तैयारी कर लेनी है। और मंदिर में आके सबसे पहले सूर्य भगवान के लिए अर्घ जो है निकालने के लिए आपको एक लोटे में, तांबे के लोटे में आप जल ले सकते हैं, और इस तरह से पीतल के भी लोटे में आप ले सकते हैं। देखिए स्टील से आप बचें, मैं ये कहूँगी कि आप मिट्टी का भी जो है कलश ले सकते हैं। इस तरह से आपको जो है पूजन की थोड़ी सी सामग्री, थोड़े से पुष्प वगैरह रख लेने हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष विधान है तो बेलपत्र आप रख लें, दूर्वा रख लें, तुलसी रख लें। श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी है तो आपको तुलसी पत्र अवश्य रखना है। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए आपको बेलपत्र रखना है। इस प्रकार से सदाबहार जो पुष्प होते हैं ना, इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है, ये आप जरूर से रख लें। तो ये देखिए हमारे घर में इस तरह से हो जाते हैं, तो आप पुष्प की इस तरह से व्यवस्था कर ले। दूर्वा आप जरूर से रख लें, भगवान गणेश जी को दूर्वा हम अर्पित करेंगे। अब हम माता तुलसी की पूजा कर लेंगे और इसके पश्चात भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देंगे। इसके पश्चात अब हम मंदिर में आएंगे। देखिए अक्षय तृतीया के दिन ना पूजा बड़ी विधि विधान से की जाती है। पूरे दिन अगर आप पूजन अर्चन करें तो बहुत ही विशेष महत्व होता है। देखिए इस दिन अगर आप अपने घर के मंदिर में शालिग्राम जी विराजमान करके रखें, बाल गोपाल लड्डू गोपाल को रखते हैं ना, इस दिन कहा जाता है कि जगन्नाथ जी को जो है चंदन यात्रा प्रारंभ हो जाती है। इस दिन जो है बाल गोपाल को चंदन से श्रृंगार प्रारंभ हो जाता है। 21 दिनों का चंदन श्रृंगार चलता है। इनका विधि, क्योंकि गर्मियों का मौसम बढ़ जाता है तो अक्षय तृतीया से ही चंदन श्रृंगार प्रारंभ होता है। इस दिन बाल गोपाल और लड्डू गोपाल, शालिग्राम भगवान जी, यदि आपने श्री हरि भगवान विष्णु जी की मूर्ति रखी तो उनका विधिवत पंचामृत से सुंदर स्नान कराइए। दिव्य जो है दिव्यता के साथ बहुत ही सुंदर स्नान कराइए। स्नान कराने के पश्चात खूब सुंदर सा श्रृंगार, चंदन श्रृंगार करें, जिससे कि उन्हें शीतलता प्रदान हो। अक्षय तृतीया के दिन देखिए आप जितना पूजा पाठ करेंगे आपको उसका फल भी अधिकाधिक मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, और कभी भी ये पुण्य जो है आपका खत्म नहीं होगा। तो इसलिए इस तरह से आप इस दिन जो है बाल गोपाल की जो है लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही विधि विधान के साथ
बात की जाती है। इस पर मैं आप लोगों के साथ डिटेल वीडियो अलग से शेयर करूँगी, किस प्रकार से आप प्रभु की सेवा अर्चन करें। बस इस बात का ध्यान रखें, इस दिन विशेष पंचामृत से स्नान करा के उनको जो है खूब सुंदर सा चंदन श्रृंगार करें। मैं आगे की आपको पूजा में दिखाती जाऊँगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जो है खूब सुंदर से प्रभु को विराजमान किया है और वस्त्र धारण करके ही स्नान कराया, तो बहुत ही उत्तम है। सो आज हमारी लाडो रानी भी इस तरह से स्नान कर रही हैं साथ में, और इस तरह से पंचामृत से सुंदर दिव्य स्नान कराएंगे, सुगंधित जल से स्नान कराएंगे। देखिए शीतलता प्रदान करने के लिए जो है अक्षय तृतीया के दिन से ही जो है हम इस तरह से चंदन श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। फूल बंगले लगाए जाते हैं क्योंकि गर्मियों का मौसम है, गर्मियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती है। प्रभु को शीतलता प्रदान करने के लिए फूल बंगले का विशेष महत्व होता है, तो फूल बंगले भी लगाए जाते हैं। तो मैं आपको अक्षय तृतीया की पूजा बता रही हूँ। इस दिन आपको क्या करना, बाल गोपाल को सुंदर जल से इस तरह से स्नान करा दी, थोड़ी देर उन्हें जो है इस तरह से फूलों के जल में बैठा के रखें। इसके पश्चात बाल गोपाल के देखिए पूजा अर्चन अलग से होती है, वो मैं आपको अलग बता दूंगी, साथ में थोड़ा थोड़ा दिखाती जा रही हूँ किस प्रकार से आपको पूजन करनी है। तो इस तरह से आपको बाल गोपाल को सुंदर शीतल जल में बैठा के उनको स्नान कराना है। इसके पश्चात चंदन श्रृंगार करना है। इस दिन सभी देवी देवताओं का सुंदर श्रृंगार स्नान पूजन आपको करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने चौकी ला के अच्छे से यहाँ पे पूजन अर्चन कर ली। अब मैं आपको जो मैंने अलग से जो है अक्षय तृतीया की चौकी लगा के भगवान सत्यनारायण की पूजा की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी माता लक्ष्मी जी के साथ। आपको इस दिन हवन करना है। हवन आप यदि श्री लक्ष्मी श्री सूक्त के जो है मंत्र से अगर आप हवन करते हैं तो आपको धन संबंधी चिंताएं दूर होगी, कर्ज से मुक्ति आपको मिलेगी। इस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं। चौकी लगा के विशेष उत्तम आपको इस तरह से पूजन करनी है। सर्वप्रथम आपको सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है। विशेष देखिए, गणेश जी की पूजा प्रारंभ जब भी हम पूजन करेंगे, सर्वप्रथम हम दीपक प्रज्वलित करेंगे गणेश जी का बढ़िया विधि विधान के साथ। षोडशोपचार के द्वारा भी आप पूजा कर सकते हैं, पंचोपचार द्वारा विधि विधान के साथ स्नान श्रृंगार, मौली अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, भोग लगाएं। इस तरह से जो है पान का भोग अवश्य लगाएं, धूप दीप दिखाएं। इस तरह से जो है गणेश भगवान जी की पूजा करने के पश्चात आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना देखिए आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। आप दीप कलश भी रख सकते हैं, नारियल कलश भी रख सकते हैं, आप अपनी सुविधा के हिसाब। एक आपको अक्षय पात्र लेना है। अक्षय पात्र भी आपको इस तरह से मिट्टी का कलश लेना है, उसमें आप जो है सीजन के जो फल होते हैं उनका भोग आपको लगाना है। अब आपको विशेष माता लक्ष्मी जी की पूजन करनी है। तो जो श्रीयंत्र अगर आपने अपने घर में विराजमान करके रखा है तो भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी जी के श्री स्वरूप श्री जो है श्रीयंत्र की पूजा विशेष विधि विधान के साथ आपको स्नान कराना है, पूजन अर्चन करना है, हल्दी कुमकुम अर्चन करना है। विशेष माता लक्ष्मी श्री नारायण भगवान विष्णु जी की पूजा आपको विधि विधान के साथ करनी है। कौड़ियों की पूजा की जाती है, कमलगट्टे की माला की पूजा की जाती है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमारे बाल गोपाल चंदन श्रृंगार करके बैठे हैं। अक्षय तृतीया के दिन इस तरह से आपको अपने लड्डू गोपाल को चंदन श्रृंगार कराना है। तो बस इस तरह से विधि विधान के साथ आपको जो है पूजन अर्चन करनी। इस दिन देखिए गर्मियों की चीज़ें हमें जो है दान पुण्य करनी, उसकी जो है आप तैयारी इस तरह से कर लें। पंखा रख लें क्योंकि गर्मी में शीतलता के लिए हम पंखे का दान कर सकते हैं। और आप घड़ेगा यानी कि जो मटका मैंने यहाँ रखा है जल से भरा, वो हम इसी तरह से मंदिर में ले जाके दान करेंगे। अपने घर के मंदिर में आप जो है सभी देवी देवताओं का सुंदर स्नान श्रृंगार करें। यहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण जी विराजमान है, इनकी पूजा देखिए हमने की है। तो इस प्रकार से आपको अक्षय तृतीया के दिन विधि विधान के साथ भगवान ठाकुर जी को चंदन श्रृंगार हमने किया है। इस तरह से आपको विधि विधान के साथ पूरा जो है आपको पूजन अर्चन करनी है। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपने युगल सरकार विराजमान करके रखा है, उनका सुंदर श्रृंगार जरूर से करें। देखिए इसी दिन यानी आज के ही दिन अक्षय तृतीया के दिन से श्री बांके बिहारी जी मंदिर में बांके बिहारी जी के श्री चरण के दर्शन कराए जाते हैं। जैसा कि आप सुंदर चरण के दर्शन कर सकते हैं। आज के दिन चंदन के लड्डू बना के प्रभु के श्री चरण में अर्पित किए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, चंदन लड्डू आप इस तरह से बना के प्रभु के जो है चरण में अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन आपको माखन मिश्री का भोग जरूर से लगाना चाहिए, लस्सी का भोग लगाना चाहिए, ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, फल का भोग लगाना चाहिए। और इस तरह से आपको जो है ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। और साथ में अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी एवं गणेश जी, कुबेर जी, माँ सरस्वती जी, सभी देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व होता है। आपको इस दिन चने की दाल का भोग लगाना चाहिए, खीरे, ककड़ी, जो शीतलता प्रदान करने वाले फल होते हैं उनका भोग लगाना चाहिए। मिश्री आपको भोग लगाना चाहिए, केले का भोग लगा सकते हैं। पंचामृत देखिए आज के दिन सत्तू और गुड़ का भोग लगाया जाता है क्योंकि सत्तू से ठंडकता प्रदान होती है। तो आप सत्तू अपने हिसाब से भोग लगा सकते हैं। और मैंने कुछ दान के लिए भी निकाल के रखे। दान पुण्य की चीज़ें आप जो है अन्न का दान कर सकते हैं, फल
का दान कर सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ें हो आप जो है वस्त्र का दान कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते हैं, पंखे का दान कर सकते हैं। आप इस दिन जो है चप्पल वगैरह का भी दान जो है, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें ना बाहर जो है गरीबों में आप चप्पल बांट सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग नंगे पैर भी रहते हैं। आप छाता दान कर सकते हैं। आप उन्हें ठंडी चीज़ों की जो है आपको आवश्यकता है, इन चीज़ों का आपको दान पुण्य करना है। इस प्रकार से आपको दान पुण्य करके पूजन अर्चन करके जो है आपको भगवान की जो है सुंदर आरती करनी है। आरती से पहले आप जो है एक छोटा सा हवन कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के साथ हवन की विधि कई बार शेयर की है। लक्ष्मी जी के श्री लक्ष्मी सूक्त से आप किस प्रकार से हवन कर सकते हैं वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, तो आप जाके चैनल पर मेरे ज़रूर सर्च करिएगा। आपको जो है यहाँ मैं बता दूंगी किस तरह से जो है पूरी डिटेल में वीडियो है कि श्री लक्ष्मी जी के श्री सूक्त से आप किस प्रकार से हवन कर सकते हैं, या आप भगवान श्री हरि नारायण जी के जो है किस प्रकार से उनकी हवन अगर आप करना चाहते हो तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं। हवन की समस्त जानकारी मैंने आप लोग के साथ शेयर की, तो आप एक बार चैनल पे जाके देख सकते हैं हवन आप किस प्रकार से करेंगे। तत्पश्चात हवन करने के बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद जो है आपको क्षमा प्रार्थना प्रभु से करनी है, और इस प्रकार से आप इस दिन जो है प्रभु के श्री जो है अगर माँ भगवती की पूजा आप लक्ष्मी जी की कर रहे हैं तो आप कमलगट्टे से मंत्र का जाप कर सकते हैं, भगवान श्री नारायण जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप तुलसी माला से कर सकते हैं, चंदन माला से कर सकते हैं। इस तरह से आप जब तब कर सकते हैं। तो देखिए पूजा की मैंने समस्त विधि आप लोगों को बता दी है, तो इस तरह से आपको पूजन अर्चन करनी है अक्षय तृतीया के दिन। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई जानकारी समझ में आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।